हाय गाइस, मुझे उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। और आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सबसे पहले जाकर उस लेक्चर को देखिए। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बताती है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। मींस जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा। तो सबसे पहला हमारा सबसे सिंपल मॉलिक्यूल दे रखा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तो हमारा K L M एंड N, तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1। तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन देखिए इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस के द्वारा दर्शा दिया। अब एक दूसरा देखिए, एक और हाइड्रोजन हम लेके आते हैं, ये रहा। तो दोनों की आउटर मोस्ट शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 हो गए। अब हाइड्रोजन को क्या करना है? अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करनी है। मींस अपने पास वाली जो नोबल गैस है उसका कन्फिगुरेशन गेन करना है। तो हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो K शेल आती है आउटर मोस्ट, तो K शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं सबसे पास वाली नोबल गैस देखूं तो हीलियम होगी, तो हीलियम के अंदर कितने होते हैं? केवल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे? ये शेयरिंग कर लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन ने कह दिया इसे तू भी गिन ले। भाई इन्होंने क्या करा, इस हाइड्रोजन ने कह दिया तू भी इसे अपने आउटर मोस्ट शेल में गिन ले, इस हाइड्रोजन ने कह दिया तू भी अपने आउटर मोस्ट शेल में गिन ले। तो इन दोनों ने क्या करा, अपनी ये दोनों देखिए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस वाले हाइड्रोजन से भी बिलोंग कर रहे हैं और इस वाले से भी। तो इस तरीके से क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। अगर केवल एक पेयर की शेयरिंग हो रही है तो उसके बीच में हम क्या दर्शाते हैं? सिंगल बॉन्ड दर्शा देते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनती है। अब जैसे क्लोरीन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करिए तो वो क्या हो जाएगा? K L M एंड N। तो कितना हो जाएगा? 2 8 एंड 7। तो हमने क्या देखा कि क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन और हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक और एक 7। तो ये क्या हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंड नाउ एक और क्लोरीन लेते हैं। तो अब देखिए इस क्लोरीन को आउटर मोस्ट शेल पूरी करनी है तो इसे केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है आउटर मोस्ट शेल पूरा करने में और नोबल गैस कन्फिगुरेशन प्राप्त करने में, गेन करने में सबसे पास वाले हमारी नोबल गैस का, जो कि आर्गन होती है 288। तो ये क्या करेंगे? ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। अब ये शेयरिंग हो गई तो इस तरीके से हमारा क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये क्या बना हमारा? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन देखिए O2। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन K L M N 2 6। तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम बनाते हैं ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6।
एंड एक ही ऑक्सीजन। ये भाई 2 लेने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर मैं देखूं तो हमें एक एल शेल फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम्स 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये रही, अब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। इस तरीके से 2 2 4 2 6 2 8 इसके पूरे हो गए और इसके भी पूरे हो गए। तो हमारे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, केवल 2 पेयर्स की शेयरिंग हो रही है। तो क्या आ जाएगा, इनके बीच में 2 बॉन्ड आ जाते हैं। ये हमारा कहलाता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और ये वाला क्या है हमारा, सिंगल बॉन्ड। अब नेक्स्ट देखिए H2O। H2O हमारा किसका मॉलिक्यूल होता है, वाटर का। किसका होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है। तो अब इसकी देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला, 2 चीजें। H2O 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में KLMN एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, और ऑक्सीजन के में अगर मैं देखूं तो KLMN हमने अभी अभी देखे 2 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, तो ऑक्सीजन, ये भाई ऑक्सीजन हमारा बीच सेंट्रल एटम की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा, ये बीच में रहेगा, और हाइड्रोजन जो होंगे हमारे साइड में आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करूं तो एक एक है दोनों के पास, ये रहा एक एक। और अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें किसी दूसरे सिंबल से करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या चाहते हैं, अपना आउटर मोस्ट शेल को पूरा करना चाहते हैं, मतलब फिल करना चाहते हैं पूरा। तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल हो गई। अब ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन भी क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो ऑक्सीजन की भी आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई, कंप्लीटली फिल्ड हो गई। तो हमारा इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का बन जाता है, HO और H। अब नेक्स्ट देखिए N2। N2 क्या होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। तो नाइट्रोजन देखते हैं किस तरीके से बनता है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन 2, K L M एंड N 2 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन को क्या चाहिए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए। तो ये दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए अब 6 तो ये होगा और 2 8, 6 और 2 8। तो हमारे दोनों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल क्या हो गए, पूरी तरीके से फिल हो गए। अब हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया गैस जो होती है उसका मॉलिक्यूल है NH3। तो अगर मैं NH3 के अंदर देखूं तो 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, NH3।
तो नाइट्रोजन का हमने अभी अभी देखा पूरा, क्या होता है KLMN25 होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। हाइड्रोजन का कितना होता है KLM तो क्या हो जाएगा 1। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन क्या आएगा हमारा मेन एटम की तरह सेंट्रल एटम होगा। इसके 3 साइड एक एक हाइड्रोजन हमें क्या करनी है रिप्रेजेंट करा दे रख देनी है। इनके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास है, नाइट्रोजन के पास कितने 5 है। हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए ये। तो नाइट्रोजन को 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन को कितने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, कर ली। अब नाइट्रोजन भी क्या करेगा इस तरीके से शेयरिंग कर लेगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है नाइट्रोजन का भी, दोनों गिनेंगे। तो अब देखते हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल पूरी हुई या नहीं। हाइड्रोजन के 2, इसके 2, इसके 2 हो गए, तो 2, 2, 4, 6 और 2, 8। नाइट्रोजन की भी हो गई। तो हमारा ये मॉलिक्यूल इस तरीके से बन जाता है NH H एंड H। ये क्या बन गया अमोनिया बन गया। और अगर हम अमोनिया की प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा CH4। तो CH4 किसका मॉलिक्यूल है, ये है मीथेन का। CH4 को हम क्या कहते हैं मीथेन कहते हैं। तो CH4 को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। CH4 KLMN, तो कार्बन का 2 और 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन KLM और N केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। कार्बन हमारा सेंट्रल एटम बीच में आएगा, सबसे बीच में 4 हाइड्रोजन, उसके चारों साइड आप लगा दीजिए। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिए। वन, 2, 3 एंड 4। ये 4 तो हो गए हमारे कार्बन के। अब हाइड्रोजन के देखें 1, 2, 3, 4। एक एक हाइड्रोजन ने अपने, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल का जो आउटर मोस्ट शेल थी वो क्या हो गई कंप्लीटली फिल्ड हो गई। अब कार्बन की देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 हो गई। तो कार्बन की भी इस तरीके से क्या हुई शेयरिंग के थ्रू पूरी तरीके से फिल हो गई। और हम CH4 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक सल्फर का एटम है H2S। ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए एक सल्फर है, तो सल्फर का अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM एंड N। तो क्या हो जाएगा 2, 8, 6। तो सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की में एक एक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड सल्फर
एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की में है, और सल्फर में कितने हैं? 6। 1 2 3, सॉरी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तो शेयरिंग कर ली। अब सल्फर भी क्या करेगा? ये कर लेगा शेयरिंग। तो कितने हो गए? हाइड्रोजन के पूरे 2 2, सल्फर के 2 तो 4 2 6 2 8, सल्फर के भी पूरे हो गए, और हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल बन गया। एंड नेक्स्ट देखें तो फ्लोरीन F2। फ्लोरीन का हमारा बिल्कुल क्लोरीन की तरह है। अगर हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है? 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 और 7 हो जाएगा। तो फ्लोरीन को आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो फ्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये दोनों फ्लोरीन क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस वाले के कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, कंप्लीटली फिल। इसकी भी कंप्लीटली फिल। तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा सल्फर। सल्फर क्या होता है? हमारा 8 एटम्स का एक मॉलिक्यूल होता है, S8। सल्फर क्या होता है? 8 एटम्स का एक मॉलिक्यूल है। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 8 एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं। तो हमारा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है? अगर मैं देखूं तो K L M और N, तो कितना हो जाएगा? 2 8 6। तो 6 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के अंदर। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं S8 देखूं तो सल्फर में कितने एटम है? S8 में 8 एटम्स हैं सल्फर के। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देने हैं 8 एटम्स ऑफ सल्फर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, और 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं सल्फर के। ओके, अब इसके अंदर शेयरिंग कैसे होती है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्या होगा? ये वाला जो सल्फर है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा दोनों एडजेसेंट सल्फर्स के साथ। तो ये क्या करता है? 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। देखिए तो 2 2 4 6 8, 8 हो गए इसके। अब ये वाला भी ऐसे ही करेगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इसके हो गए। अब देखिए इस वाले के अंदर 2 2 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गए हमारे। ऐसे इस वाले में देखिए यहां से इस तरीके से हो जाएगी, इस वाले में भी। लास्ट, तो ये हमारा क्या हो गया? सल्फर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई। अगर हम सल्फर को रिप्रेजेंट करें तो एक्चुअलिटी में सल्फर क्या होता है? वो क्रोन शेप का होता है। एसिड जो होता है वो क्रोन शेप का होता है मॉलिक्यूल, इस तरीके से एस 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 एंड एस, दिस।
तरह से हम सल्फर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।